हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अनअकैडमी धीरज में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बार मिले हैं आज एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि सभी के पास इसका नोटिफिकेशन जाए और सभी इसे आसानी से देखें और समझें। आज हम लोग ईसाई धर्म और पारसी धर्म के बारे में कुछ जानकारी लेने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ईसा मसीह के बारे में, ईसा मसीह का जन्म कब, कैसे, कहाँ हुआ, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। ईसाई धर्म के संस्थापक थे ईसा मसीह, तो इनके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में भी। तो आइए शुरू करते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का है ईसाई धर्म के बारे में। ईसा धर्म के संस्थापक थे। ईसा धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ईसा धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। ईसा धर्म के संस्थापक कौन थे? ईसा मसीह। उसके बाद नेक्स्ट है ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या था? तो बाइबिल। अब ईसा मसीह का जन्म कैसे हुआ, कब हुआ, इसके बारे में ही हम लोग जानकारी लेंगे। तो ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था, जो इजराइल में पड़ता है। जेरूशलेम के निकट बैथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। और इनका जन्म, जैसा कि संभवतः माना जाता है कि 4 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कहीं कहीं 6 ईस्वी पूर्व भी देता है, तो 4 ईस्वी पूर्व संभवतः माना जाता है, 4 ईस्वी पूर्व को हुआ था। ईसा मसीह के जन्मदिन, ईसा मसीह का जन्म जो 25 दिसंबर को हुआ था, क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। तो ईसा मसीह के जन्मदिन को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है ईसा मसीह के माता का नाम क्या था? तो ईसा मसीह की माता मेरी, जिनको मरियम भी कहा जाता था, मेरी को मरियम भी कहा जाता है, उनका नाम था मरियम, उसको मेरी भी कहा जाता है। और उसके पिता, ईसा मसीह के पिता थे जोसेफ। ईसा मसीह के पिता थे जोसेफ। अब ईसा मसीह के बारे में जानकारी लेंगे कि ईसा मसीह अपने जीवन के, ईसा मसीह जो थे अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बैथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए। तो 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में वो बैथलेहम के निकट नाजरेत में बिताए थे। अब उसके बाद है ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे। ईसा मसीह के 2 शिष्य थे, वो है एंड्रूस और पीटर। एंड्रूस और पीटर 2 शिष्य थे ईसा मसीह के। उसका नेक्स्ट है ईसा मसीह को सूली पर कौन चढ़ाया था? तो ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर थे पॉन्टियस। रोमन गवर्नर पॉन्टियस थे, उन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था। अब ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया? तो ईसा मसीह को सूली पर 33 ईस्वी में चढ़ाया गया था। ईसा मसीह को सूली पर रोमन गवर्नर पॉन्टियस ने चढ़ाया 33 ईस्वी में। उसके बाद ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या है? क्रॉस है। उसके बाद ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे। वो त्रित्व यानी कि 3 रत्न क्या क्या है? तो ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। तो ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते थे, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। उसके बाद देखिए नोट में कुछ दिया हुआ है। नोट, तो नोट में है 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए। ऊंचे व हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुआ। उसके बाद वास्तुकला की यह शैली गोथिक, वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकला शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नोट्रे डम चर्च है।
पेरिस का एक नोट्रे डेम चर्च है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पारसी धर्म। नेक्स्ट टॉपिक है पारसी धर्म, जो एकदम छोटा सा टॉपिक है। तो पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे, वो ईरानी थे, यानी कि ईरान के थे। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र थे। उसके बाद इसके शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। पारसी धर्म के शिक्षाओं का संकलन जिंद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। तो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? जिंद अवेस्ता। इसके बाद देखिए, इनकी मूल शिक्षा का सूत्र है, पारसी धर्म के मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। तो इनकी मूल शिक्षाओं का सूत्र क्या है? सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य। उसके बाद है, इनके अनुयायी एक ईश्वर किसको मानते थे? अहुड़ को मानते थे। तो इनके जो अनुयायी एक ईश्वर हैं, अहुड़ को मानते थे। उसके बाद नेक्स्ट है, इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता था। तो पारसी धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? अग्नि पूजक। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों।